एडवांटेजेस हैं और करेंगे इम्पैक्ट को और फाइनली सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं कि डिटर्जेंट्स हैं क्या और हम डिटर्जेंट्स को क्यों प्रेफर करते हैं. Then the question is that why detergents are used as a cleansing agent instead of soaps. So सबसे पहली बात तो ये है कि जब सोप्स को हम वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं तो सोप मॉलिक्यूल जो हैं हार्ड वाटर के अंदर अपना एक्शन इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते जितना कि वो सॉफ्ट वाटर के अंदर परफॉर्म करते हैं. हार्ड वाटर क्या है? हार्ड वाटर ऐसा वाटर जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम या और किसी भी बाइवेलेंट मेटल आयंस के सॉल्ट्स, डिजॉल्व सॉल्ट या सॉल्युबल सॉल्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं. तो जब भी हार्ड वाटर के अंदर सोप को इस्तेमाल किया जाएगा तो उस वक्त बाइवेलेंट मेटल आयंस जो हैं वो प्रेफरेबली कंबाइन करेंगे लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन के साथ. और अगर चूंकि वो बाइवेलेंट हैं या ट्राइवेलेंट हैं तो बाइवेलेंट होने की वजह से वो दो चेन्स को कंबाइन करेंगे जबकि नॉर्मली सोप मॉलिक्यूल्स के अंदर एक चेन होती है. मैं इसको पहले एक जो है वो डायग्राम्स के साथ आपको क्लियर करता हूँ और फिर इसको हम स्टार्ट करते हैं. ये नीचे एक टिपिकल एग्जांपल है सोप की जिसको हम सोडियम स्टीरेट का नाम देते हैं. जो कॉमन सोप है हम क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं और ये प्रोडक्ट जो है वो वाटर के अंदर जो है वो सॉल्युबल होती है जब हम सॉफ्ट वाटर की बात करते हैं. लेकिन जैसे ही हम हार्ड वाटर के अंदर इसको यूज करते हैं तो ये जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है ये सोडियम के बजाय कैल्शियम या हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम या मैग्नीशियम के सॉल्युबल सॉल्ट्स मौजूद होते हैं तो उसके साथ कंबाइन करती है और जब ये दो चेन्स कंबाइन करती हैं कैल्शियम के साथ तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो है वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल रहती है. लिहाजा नतीजे के तौर पर वाटर के अंदर इस सोप के जो प्रेसिपिटेट्स बनना शुरू हो जाते हैं और लिहाजा सोप की कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है क्योंकि सोप का एक बड़ा हिस्सा जो है वो बाइवेलेंट मेटल आयंस की नज़र हो रहा होता है उनके सॉल्युबल सॉल्ट्स के साथ रिएक्शन की वजह से जो दो दो हाइड्रोकार्बन चेन्स है उसके साथ कंबाइन करती हैं. अब चूंकि हाइड्रोफोबिसिटी बढ़ जाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें जब एक चेन है मोनोवेलेंट के साथ तो हाइड्रोफोबिसिटी कम है, लेकिन अब यहाँ पे सोडियम को हटा के अगर हम कैल्शियम को यहाँ पे रिप्लेस करें तो फिर यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो चेन्स अटैच होंगी कैल्शियम के साथ और हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर ज्यादा होगा और रिजल्टेंटली जो प्रोडक्ट है वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल रहेगी, हार्ड वाटर के अंदर इनसॉल्युबल रहेगी. और जब वो इनसॉल्युबल हो जाएगी तो डेफिनेटली वो क्लीनिंग एक्शन को वो परफॉर्म नहीं कर रही होगी और वो स्कम फॉर्मेशन कर रही होगी. तो ऐसे में सोप का जो टिपिकल क्लेंजिंग एक्शन है वो सीरियसली डिस्टर्ब होगा. एक्सक्यूज मी, सॉरी. अच्छा जी, ऐसे सोप का जो क्लेंजिंग एक्शन है वो सीरियसली डिस्टर्ब होगा और इस वजह से हार्ड वाटर के अंदर सोप का क्लीनिंग एक्शन नहीं होगा और साथ में सोप की जो कंजम्पशन है वो भी ज़्यादा होगी क्योंकि उसका एक हिस्सा जो है वो बाइवेलेंट मेटल आयंस की रिएक्शन के साथ कंज्यूम हो रहा होगा. उसके मुकाबले में जो डिटर्जेंट्स हैं या जिसको हम यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ सोप्स क्लेंजिंग एक्शन के लिए, क्लेंजिंग के लिए, उनकी स्ट्रक्चर अगर आप देखें ये एक टिपिकल एनायनिक डिटर्जेंट की स्ट्रक्चर है. तो आप देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन चेन तो मिलती जुलती ही है जैसे यहाँ पे सोडियम स्टीरेट के केस में है क्योंकि ये 18 कार्बन चेन है और ये तकरीबन 12 कार्बन चेन है. तो यहाँ पर जो पोलर ग्रुप है उसकी नेचर डिफरेंट है जो कि सोप के अंदर. ऊपर वाला मॉलिक्यूल जो है ये डिटर्जेंट का है और नीचे जो मॉलिक्यूल है ये सोप के है. तो चेन लेंथ को अगर आप देखें तो चेन लेंथ इनकी काफी हद तक मिलती जुलती है. यहाँ पर 18 कार्बन है, यहाँ पे 12 कार्बन है. ये सोडियम डोडिसाइल बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट है, ठीक है जी, सोडियम लॉराइल सल्फेट भी इसको हम नाम देते हैं. इसके अंदर 12 कार्बन है और एक्चुअली जो डिफरेंस है वो इनके पोलर ग्रुप्स के अंदर है. यहाँ पर ये कार्बन डबल बॉन्ड है और ये ऑक्सीजन साथ है, टिपिकल कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है यहाँ पर मौजूद है, जबकि यहाँ पर जो है सल्फेट ग्रुप्स जो है वो मौजूद है. तो पोलर ग्रुप की नेचर चेंज हो जाने से इनका क्लेंजिंग एक्शन हार्ड वाटर के अंदर मुख्तलिफ हो जाता है. मैं फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ कि पोलर ग्रुप की नेचर चेंज हो जाने से जो हार्ड वाटर के अंदर क्लेंजिंग एक्शन है डिटर्जेंट का वो सोप की निस्बत बेहतर है. वो इसलिए कि जब भी कैल्शियम
ये मैग्नीशियम या कोई भी और बाइवैलेंट मेटल आयंस जो हैं वो इसके साथ कंबाइन होंगे इस सल्फेट के साथ, सोडियम बोराइल सल्फेट के साथ, तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट वाटर के अंदर सॉल्युबल रहेगी और प्रेसिपिटेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से हार्ड वाटर जिसके अंदर कैल्शियम या बाइवैलेंट मेटल आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, उसके अंदर डिटर्जेंट्स का क्लींजिंग एक्शन मुतासिर नहीं होगा। जब डिटर्जेंट्स का क्लींजिंग एक्शन मुतासिर नहीं होगा, तो वो हार्ड वाटर के अंदर सोप्स के मुकाबले में ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे होंगे और इसके साथ साथ उनकी कंजम्पशन भी कम हो रही होगी। सो इस एतबार से हम डिटर्जेंट्स को प्रेफर करेंगे कि अक्सर औकात जब हमारे पास हार्ड वाटर के साथ हम डील कर रहे होते हैं, हार्ड वाटर के अंदर हम क्लीनिंग एक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो उस वक्त हम सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड जो है इनकी बजाय सोडियम लॉरेल सल्फेट, सल्फोनेट्स या सल्फेट्स इनको प्रेफर करते हैं और इसके नतीजे में हमारे पास जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनती हैं वो वाटर में सॉल्युबल रहती हैं और वो प्रेसिपिटेशन की सूरत इख्तियार नहीं करती। लिहाजा डिटर्जेंट जो हैं हार्ड वाटर की क्लीनिंग एक्शन की वजह से प्रेफर किए जाते हैं। वो हम आगे चल के बात करेंगे कि डिटर्जेंट्स और कौन कौन सी वजूहात की बिना पर सोप के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं या उनकी क्या एडवांटेजेस हैं सोप के मुकाबले में। लेकिन बज़ाहिर जो क्लींजिंग एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से फ़र्क ये है कि हार्ड वाटर के अंदर जो डिटर्जेंट्स हैं वो रिमेन सॉल्युबल रहते हैं, जबकि जो सोप्स हैं वो इनसॉल्युबल थे और उनके अंदर प्रेसिपिटेशन हो जाती है। लिहाजा क्लीनिंग एक्शन भी कम हो जाता है और सोप की कंजम्पशन भी ज़्यादा हो जाती है। इसी वजह से हम डिटर्जेंट्स को हार्ड वाटर के अंदर प्रेफर करते हैं। कुछ कमेंट्स इसके बारे में और इसको हम देखते हैं। Of course, soap is a good cleansing agent. Its effectiveness is reduced when it is used in hard water. जब ये हार्ड वाटर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है तो फिर इसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है और इसकी इफेक्टिवनेस इसलिए कम हो जाती है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जो कि कॉमनली सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं जो वाटर में हार्ड वाटर में मौजूद होते हैं, ये इसकी क्लींजिंग एक्शन को या उसकी परफॉर्मेंस को कम करते हैं। सो जो मिनरल सॉल्ट्स हैं मोस्टली कैल्शियम, मैग्नीशियम और इवन आयरन, ये भी या मैग्नीज जो हैं, ये मिनरल सॉल्ट जो सोप के साथ रिएक्शन करते हैं और इनसॉल्युबल जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसको हम कहते हैं कि स्कम है या इसको सोप फिल्म का नाम देते हैं। तो स्कम और जो सोप फिल्म है ये इफेक्टिवली क्लीनिंग एक्शन को जो है वो कम कर रही है। इसके साथ साथ सोप मॉलिक्यूल जो है वो इस तरह जब इस तरह की फिल्म बने, इस तरह के स्कम बने और खासतौर पर फैब्रिक की सरफेस के ऊपर हो, इवन स्किन के सरफेस के ऊपर भी हो, इनको वाटर के साथ रिंस करना जो है वो मुश्किल होता है, ये स्टिक कर जाते हैं। ठीक है जी। इट टेंड्स टू रिमेन बिहाइंड एंड प्रोड्यूस विजिबल डिपॉजिट्स ऑन क्लॉथिंग, क्लॉथ के साथ भी और स्किन के ऊपर भी, एंड मेक्स फैब्रिक्स फील स्टिफ, और फैब्रिक जो है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, ज़्यादा उसको इस्त्री करने में भी और वैसे भी जो है वो प्रॉब्लम होती है। और अगर इसके ऊपर डिपॉजिट्स रहना शुरू हो जाए तो फिर डेफिनेटली जो है वो फैब्रिक की जो है वो लुक जो है उसको भी ये डैमेज कर रहा है। सो इसलिए जो सोप फिल्म्स हैं ये ना तो इजीली वाटर से बहाने से रिमूव होती हैं, फैब्रिक के ऊपर विजिबल जो है वो स्पॉट्स रह जाते हैं। ठीक है जी। और इसके साथ साथ फैब्रिक को स्टिफ कर देते हैं, लिहाजा उसको आयरन करना, प्रेस करना या इस्त्री करना जो है वो उसके लिए भी और मुश्किल हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम हमें कन्वेंशनल सोप्स के साथ रहते हैं। इसके साथ-साथ जो है ये बाथटब्स के साथ, सिंक्स के साथ और दूसरी वॉशिंग मशीन के साथ भी इसी तरह जो सर्फेसेज़ हैं उनके साथ कंबाइन हो जाते हैं। बिकॉज़ जब कैल्शियम या मैग्नीशियम कंबाइन करते हैं तो हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर ज़्यादा हो जाता है और ये इस तरह का एक एक सॉर्ट ऑफ एक जो स्कैम है वो मेटल सर्फेसेज़ के ऊपर भी और इवन प्लास्टिक सर्फेसेज़ के ऊपर भी डिपॉज़िट होना शुरू हो जाती है। ठीक है जी? और वहाँ पे स्पॉट्स मिलते हैं। इसके अलावा सम सोप इज़ कंज्यूम्ड बाय रिएक्टिंग विद हार्ड वाटर। कुछ जो है वो सोप जो है वो इस्तेमाल हो जाता है, हार्ड वाटर की नज़र हो जाता है, ठीक है? उसके साथ मिलके स्लम्प फॉर्मेशन करता है और कुछ सोप जो है वो फिर बाद में जो बाकी रह जाता है वो क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो लिहाज़ा एक लिहाज़ से सोप की जो कंज़म्पशन है वो बढ़ जाती है क्योंकि उसका कुछ पोर्शन जो है वो उधर जा रहा है एंड इट दिस एक्चुअली रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ सोप अवेलेबल फॉर क्लींजिंग। ठीक है जी? और इसलिए कंज्यूमर साइड के ऊपर भी जो है ये इसका यूसेज ज़्यादा होता चला जाता है। Even when cloths are washed in soft water, some hardness minerals are introduced by the soil.
समटाइम्स अगर सॉफ्ट वाटर के अंदर भी अगर हम काम कर रहे हैं तो क्ले से, सॉइल से या कोई और डर्ट पार्टिकल से अगर कैल्शियम या मैग्नीशियम के कोई बायोलेंट मेटल अगर आ रहे हैं तो वो भी समहाउ हार्डनेस जो है वो क्रिएट करते हैं वाटर। और इसी वजह से सोप मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इसलिए नहीं बने थे कि वो हार्ड वाटर पे भी अच्छा परफॉर्म कर सके, और इसके साथ साथ वो डिफरेंट टेम्परेचर पे या डिफरेंट पीएच लेवल्स के ऊपर जो है उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो। पीएच एक इम्पॉर्टेंट डिसाइसिव फैक्टर है, खास तौर पे जब एसटी कंडीशंस के अंदर हम काम कर रहे हैं। ठीक है जी। सो पीएच की क्लेंजिंग, जो पीएच है क्लेंजिंग एक्शन के ऊपर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। और सोप जो है वो दे आर नॉट सुटेबल फॉर वर्किंग इन डिफरेंट पीएच फॉर क्लेंजिंग एक्शन। और इसके साथ साथ अंडर डिफरेंट टेम्परेचर, अंडर डिफरेंट आयनिक कंडीशंस सोप की जो परफॉर्मेंस है वो कम रह जाती है। लिहाजा हमें इनको देखते हुए डिटर्जेंट्स के ऊपर मूव ऑन होना पड़ता है कि डिटर्जेंट जो है उनके मुकाबले में ज़्यादा बेहतर क्लीनिंग एक्शन परफॉर्म करते हैं, और वो ज़्यादा वर्सटाइल हैं। इसलिए वर्सटाइल है कि वो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, डिफरेंट पीएच के ऊपर और डिफरेंट हार्डनेस जो है वाटर की, जो डिफरेंट बाइवैलेंट मेटलाइंस की वजह से हो उसके अंदर बेहतर क्लीनिंग एक्शन परफॉर्म करते हैं। एंड दिस इज हाउ द डिटर्जेंट्स, व्हाई वी टॉक अबाउट दैट कि जनाब सोडियम लॉरेल सल्फेट जो है या सॉरी लॉरेल सल्फेट जो है इसका क्लीनिंग एक्शन डिटर्जेंट से जो है वो बेहतर है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल सोप्स। Typical by default, by definition, detergent से McKinney कहते हैं detergent is an effective cleansing agent, ठीक है जी, और cleansing product जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा सर्फेक्टेंट्स होते हैं। ये हम अब आगे चलते हैं और डिटर्जेंट्स की टाइप पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे कि जनाब क्लीनिंग एक्शन जो है वो कैसे इनका बेहतर है, और इसके साथ साथ डिटर्जेंट्स के साथ इस्तेमाल होने वाले और कौन कौन से बिल्डर, ठीक है जी। सो डिटर्जेंट्स को हम सिंथेटिकली खुद तैयार करते हैं, और इस सिंथेटिक प्रोसेस के अंदर उसके जो स्ट्रक्चर है उसको इस तरह से मॉडिफाई किया जाता है कि हार्ड वाटर के अंदर उनका एक्शन जो है वो बेहतर है। तो लिहाजा हार्ड वाटर का जो इम्पैक्ट है वो डिटर्जेंट्स की क्लीनिंग एक्शन के ऊपर नहीं होता, और जब भी हार्ड वाटर के अंदर जाएंगे तो कभी भी ये बायोफिल्म या स्टेम्स की फॉर्मेशन जो है वो नहीं कर रहे। डिटर्जेंट्स इनिशियली डेवलप किए गए थे वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, और उसकी सिंपल रीजन ये थी कि जो एनिमल ओरिजिन से या प्लांट्स ओरिजिन से या वेजिटेबल ऑयल्स या फैट्स जो हैं इनकी शॉर्टेज होना शुरू हुई, ठीक है जी। और जब इनकी शॉर्टेज होना शुरू की तो लिहाजा इन पे डिपेंडेंसी कम करने के लिए पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो है वो मार्केट में उसने अपना रोल प्ले किया, और फिर हमने सोप की जो मैन्युफैक्चरिंग थी उसके पैरेलल हमने सिंथेटिक डिटर्जेंट्स डिजाइन करना शुरू किए, जिसके लिए रॉ मटेरियल जो थे वो एनिमल या वेजिटेबल ओरिजिन की बजाय या प्लांट्स ओरिजिन की बजाय पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से आना शुरू किया। सो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो है दैट गिव्स अस प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज, और उन डिटर्जेंट्स को हम यूज करते हैं। यूजुअली डिटर्जेंट्स के लिए जो हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन चेन्स हैं और जो हमारे पास इसके लिए यूनिट्स रिक्वायर हैं, खासतौर पर सोडियम डोडिसाइल बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट्स के लिए, लीनियर अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स के लिए, ये तमाम रॉ मटेरियल्स जो हैं वो इस इंडस्ट्री से हमारे पास आ रहे होते हैं। हम फॉर एग्जांपल प्रोपाइलिन लेते हैं और उसकी पॉलीमराइजेशन करते हैं, खासतौर पे टेट्रामर्स उनके बनाते हैं, और फिर सल्फोनेशन करके उससे हम डिटर्जेंट्स की प्रिपरेशन करते हैं। ये आगे चल के हम देखेंगे, बट इन जनरल जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज है दैट हैज द मेजर पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिटर्जेंट्स, और ये वजह है कि 1950s और 60s के अंदर जो है वो डिटर्जेंट्स की प्रोडक्शन जो है वो बड़ी नॉर्मसली इंक्रीज होना शुरू। some comments about cleansing action of detergents. सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि जो cleansing action detergents का this is exactly the same as that of the soap, ठीक है जी, बिल्कुल उसी तरह से। लेकिन यहाँ पर हम जो हार्ड वाटर के अंदर जब डिस्कस करते हैं तो क्लेंजिंग एक्शन डिटर्जेंट्स का थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि वहाँ पे बाइवैलेंट या ट्राइवैलेंट मेटलैंड्स के साथ रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल रहती है। So synthetic detergent have the same type of molecular structure as soaps, like a tadpole structure, like a tadpole molecules. Two parts है, एक non-polar hydrocarbon part है, ठीक है जी,
जिसको हम हाइड्रोफोबिक पार्ट भी कहते हैं। दूसरा वाटर लविंग हाइड्रोफिलिक पार्ट है। और ये सिमिलरली सोप्स की तरह, जैसे एक सोप के अंदर माइसेल्स की फॉर्मेशन होती है, माइजल्स की फॉर्मेशन होती थी, इसी तरह से यहाँ पे इसकी भी माइजल्स की भी फॉर्मेशन होती है। और इसी तरह से उस डर्ट मॉलिक्यूल्स, जैसे हम आगे देख चुके हुए हैं इस स्लाइड के अंदर। सो आप क्लिनजिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट्स भी जो है वो इसी तरह से डिस्कस करें। ठीक है जी। सो इट्स टिपिकल लाइक दिस माइजल्स फॉर्मेशंस। और ये माइजल्स की फॉर्मेशन के नतीजे में हम डस्ट को, या जो हमारे पास स्पॉट्स हैं ऑयल या ग्रीस के, उनको हम यहाँ से लिफ्ट ऑफ कर लेते हैं। मैकेनिकल एजेंट विल हेल्प। बट इम्पोर्टेंटली सिंथेटिक डिटर्जेंट्स के कुछ एडवांटेजेस हैं क्लेंजिंग एक्शन के अंदर। वो ये कि बाइवेलेंट मेटल्स के साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। उसके साथ साथ जो है इनकी डिटर्जेंसी जो है वो रिलेटिवली इम्प्रूव्ड है एज कम्पेयर टू सोप। सोप के मुकाबले में इनकी रिलेटिव डिटर्जेंसी जो है वो बेहतर है। और ये इनकी कम अमाउंट इस्तेमाल करके हम बेहतर क्लीनिंग एक्शन जो है वो अचीव कर सकते हैं। सेंस डिटर्जेंट्स आर द सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड से मुराद हमारे पास यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है। इनिशियली फॉस्फोरिक एसिड भी यूज करते थे, लेकिन उसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की वजह से उसकी बजाय हम सल्फ्यूरिक एसिड को प्रेफरेबली यूज करते हैं। तो डिटर्जेंट जो स्ट्रॉन्ग एसिड के, दे डू नॉट डिकम्पोज इन एस्टिक मीडियम, लिहाजा एस्टिक मीडियम के अंदर दे रिमेन स्टेबल एंड दे आर स्टिल अवेलेबल फॉर cleansing application. Thus, detergent can effectively clean fabric even if the water is acid. So, acidic water के अंदर भी उनका cleansing action बेहतर रहता है, and of course we prefer that. Synthetic detergents are more soluble. Of course, they have better solubility, and that's helps them to work efficiently in hard water. And of course, they are better cleansing action. They have better cleansing agent. They do not leave any visible spots on fabric. Fabric के ऊपर कोई visible spot जो है वो leave नहीं करते, लिहाजा इसलिए ये बेहतर। उसके अलावा डिटर्जेंट्स का जो दूसरा फायदा है ये कि जो हमारे पास एनिमल ओरिजिन से या प्लांट ओरिजिन से वेजिटेबल ऑयल या फैट्स हैं, उनके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी को वैसे भी कम करते हैं। और वो जो हमारे पास एक तरह से नेचुरल सोर्सेज हैं, उनको हम दूसरी एप्लीकेशंस के लिए यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर कुकिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट मीडियम है, जिसके अंदर हम इन ऑयल्स या फैट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए डिटर्जेंट जो है इन एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंगली प्रेफर किए जाते हैं कि सूप मॉलिक्यूल के इनकी जो डिपेंडेंसी है नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर ये कम करते हैं, क्योंकि सारे सिंथेटिक मटेरियल्स से बनाए जाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जो एक एसिडिक पार्ट है, और जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो एक टेट्रामर फॉर्म किया जाता है प्रोपाइलीन का, सोडियम डोडिसाइड बेंजीन सल्फोनेट, तो लिहाजा उसको यूज करते हैं। ये कुछ डिटर्जेंट का इंट्रोडक्शन था, कुछ इसका बैकग्राउंड था कि हम डिटर्जेंट्स क्यों बना रहे हैं और इनका क्लेंजिंग एक्शन कैसा है, और फिर ये कि इनके जो मेन एडवांटेजेस हैं एज ए क्लेंजिंग एजेंट वो कितने बेहतर। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट्स के हवाले से, और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एनानिक डिटर्जेंट्स को। हमारे पास एनानिक डिटर्जेंट्स भी हैं, केटानिक्स को भी हम पढ़ेंगे, नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स को भी, और एम्फोटेरिक डिटर्जेंट्स को भी। तो हम इन चारों टाइप्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारा मेन फोकस अकॉर्डिंग टू देयर क्लेंजिंग एक्शन और देयर क्लींजिंग पर्सपेक्टिव वो एनानिक डिटर्जेंट्स के ऊपर होगा। एनानिक डिटर्जेंट जो है वो बेहतरीन क्लेंजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, बल्कि इनफैक्ट केटानिक डिटर्जेंट्स जो कि क्लींजिंग एक्शन के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, या बाकी जो दूसरी टाइप्स हैं उनके मुकाबले में सबसे ज़्यादा कॉमनली और सबसे वाइडली इस्तेमाल किया जाने वाला जो डिटर्जेंट्स है वो एनानिक डिटर्जेंट्स है। ठीक है जी। और ये बेहतरीन क्लींजिंग एक्शन परफॉर्म करते हैं। जो पीछे हमने एग्जाम्पल देखी थी सोडियम क्लोराइड सल्फेट के अकॉर्डिंगली, ये एग्जांपल जो है ये एक टिपिकल एनानिक डिटर्जेंट की है, क्योंकि यहाँ पर जब इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इस पोलर मॉलिक्यूल के ऊपर जो चार्ज अपीयर होता है वो नेगेटिव चार्ज अपीयर होता है, लिहाजा इसके अकॉर्डिंगली इसको हम एनानिक डिटर्जेंट का नाम देते हैं। अगर पॉजिटिवली चार्ज अपीयर हो रहा हो तो फिर इसको हम केटानिक डिटर्जेंट, कुछ इस तरह की अगर स्ट्रक्चर हो
कि आफ्टर डिसॉल्विंग दैट मॉलिक्यूल इन वाटर, इसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो रहा है तो उसके ऊपर हम कीटाणु डिटर्जेंट का नाम। कीटाणु डिटर्जेंट्स की नॉन नॉन क्लीनिंग एप्लीकेशंस हैं। वो एज ए फैब्रिक सॉफ्टवेयर के तौर पर इस्तेमाल होता है, और उसकी दूसरी एप्लीकेशन है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट राइट नाउ इट्स एनायनिक डिटर्जेंट्स, जिनको जब हम वाटर में डिसॉल्व करें तो इसके सरफेस पे नेगेटिव चार्ज अपीयर हो रहा है, ठीक है। एंड एज मच लाइक सिमिलर लाइक सोप, इसी तरह से क्लींजिंग एक्शन भी परफॉर्म कर रहे हैं। एनायनिक सर्फेक्टेंट्स जो हैं, they are well known for removing dirt, for removing clay, for removing some oily stains, because they are developed to handle these sorts of cleansing materials. इन तरह की चीजों को साफ करने इस्तेमाल करते हैं. These surfactant work following ionization. When they are added into water, they ionize and have a negative charge. और इस नेगेटिव चार्ज की बुनियाद पर ही हम इसको एनायनिक डिटर्जेंट का नाम, ठीक है जी। और ये नेगेटिवली चार्ज जो है, इसके ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज है, तो जितनी भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज हैं क्ले के अंदर, ठीक है जी, उनको तमाम को ये बाइंड कर लेते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। सो दैट्स व्हाई एनायनिक सर्फेक्टेंट्स जो हैं, दे आर एफिशिएंट इन रिमूविंग दिस पर्टिकुलेट सॉइल्स एंड ऑयली स्पॉट्स एंड द अदर मटेरियल्स। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लिनजिंग एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से एनायनिक डिटर्जेंट का, वो डिपेंड करता है कि एनायन पर नेगेटिव चार्ज की स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है जी। So the strength on the negative charge is directly related to the cleansing action of that detergent, ठीक है जी। हम आगे चल के पढ़ेंगे ना, तो उसमें देखेंगे कि कुछ जगह पे सल्फोनेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, कुछ जगहों पे सल्फेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। मोर और लेस वो दोनों एक ही एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उनके दरमियान थोड़ा सा जो फर्क है वो उनके नेगेटिव चार्ज की वजह से, और अकॉर्डिंगली ये चीज डायरेक्टली इफेक्ट करेगी कि उनका क्लेंजिंग एक्शन कितना बेहतर है, या कितना कंपैरेटिव बेसिस के ऊपर हम बात करेंगे कि किसका क्लेंजिंग एक्शन कितना बेहतर है, एंड दैट इज रिलेटेड विद दिस आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज। अच्छा, हमारे पास जो टिपिकल एग्जांपल हम स्टडी करते हैं और जो सबसे ज्यादा कॉमन है, उसके अंदर अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स हैं। अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स आर वन ऑफ द वेरी कॉमन एनायनिक डिटर्जेंट्स, वन ऑफ द वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड डिटर्जेंट्स। और इसकी भी सब टाइप्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास कुछ लीनियर अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स हैं और कुछ ब्रांच अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स हैं, but we will discuss that. The alkyl benzene portion of these anions is lipophilic. alkyl benzene जो portion है alkyl chain, और benzene portion ये जो है lipid loving है, lipid lipophilic है। और जबकि सल्फोनेट ग्रुप्स जो हैं, जो हमने इसके ऊपर पोलर सरफेस है, वो हाइड्रोफिलिक नेचर है और वो वाटर में डिसॉल्व तो वही आना है। और अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट एबीएस जो है, nearly 6 billion kilograms of anionic detergents are produced worldwide annually। और अंदाजा कर सकते हैं कि आप कितनी ज़्यादा कंजम्पशन इसकी होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो लिहाजा एक इम्पॉर्टेंट केमिकल है, एक इम्पॉर्टेंट क्लास है, जिसके साथ हमारा डेली वास्ता पड़ता है, ठीक है जी। बट क्लीनिंग एक्शन है, हम इसको बड़ा कॉमनली यूज़ करते हैं बहुत सारी प्रोडक्ट्स के अंदर। बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वन, कि अच्छा ब्रांच स्ट्रक्चर और जो लीनियर स्ट्रक्चर है, लीनियर अल्काइल ग्रुप्स और जो ब्रांच अल्काइल ग्रुप्स हैं, उन दोनों के अंदर कौन सा आजकल ज़्यादा कौन सा प्रेफर किया जाता है और उसकी रीज़न क्या है। तो मैं आगे चल के बताता हूँ कि जो लीनियर अल्काइल ग्रुप्स हैं, ये ज़्यादा कॉमन है, कॉमनली इस्तेमाल होने वाले क्लीनिंग एजेंट है, कॉमनली इस्तेमाल होने वाले एनानिक सर्फेक्टेंट्स हैं, और इनकी जो बायोडिग्रेडेशन है वो रिलेटिवली ईजियर है एज कम्पेयर टू ब्रांच अल्काइल सल्फोनेट्स, ठीक है जी। सो ब्रांच अल्काइल सल्फोनेट्स जो हैं, दे आर डिफिकल्ट टू समवट बायोडिग्रेड। आगे स्ट्रक्चर जब मैं दिखाऊंगा फिर इसमें एक्सप्लेन कर। टिपिकल एग्जांपल जो है वो एनानिक सर्फेक्टेंट्स के अंदर अमोनियम लॉरेल सल्फेट है, सल्फेट्स हैं, और सल्फोनेट्स तो नहीं। सोडियम लॉरेल सल्फेट्स हैं, सोडियम लॉरेल सार्सोसिनेट हैं, फिर सल्फेट्स हैं, सोडियम सल्फेट्स हैं। आप चेन लेंथ डिफरेंट करते जाएं। सोडियम डोडिसाइल बेंजीन सल्फेट सबसे ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल होने वाला सर्फेक्टेंट्स है, जो हम शैम्पू के अंदर यूज़ करते हैं। और इसके साथ साथ जो है वैनिशिंग क्रीम के अंदर भी, अगर आपको याद हो, तो उसकी फॉर्मुलेशन के अंदर भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगरचे दे आर वेरी गुड इन रिमूविंग सीबम। सीबम आप जानते हैं, सेबैक्शियस ग्लैंड। पहला लेक्चर जो है वो जो प्रैक्टिकल का है, जिसके अंदर हम
डिस्कस करते हैं कोल्ड क्रीम की फॉर्मेशन, तो उसके अंदर एक्सप्लेन करते हैं कि सीबियम जो है स्पेक्शियस ग्लैंड से निकलने वाली एक्सक्रीशन है, ठीक है जी। तो सीबम डैट एनायनिक सर्फेक्टेंट्स जो है वो इनको ज़्यादा बेहतर तौर पे क्लीन कर सकते हैं, ठीक है जी, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल नेगेटिव चार्ज है वो इनको बेहतर तौर पे बाइंड करता है और इनको रिमूव कर देता है। लेकिन ऑफ कोर्स स्किन सरफेस के ऊपर, खासतौर पे हेयर के ऊपर ये भी इतनी ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं, उस पर फ्रिक्शन पड़ जाती है। तो समटाइम्स अगर आप इनको स्किन केयर प्रोडक्ट्स के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने पहले भी बात कहा था कि समटाइम डिटर्जेंट्स अगर उसको लॉन्ड्री एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर तो इट्स फाइन, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स के अंदर डिटर्जेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं तो फिर समटाइम्स कुछ और डिटर्जेंट्स को भी मिलाना पड़ता है साथ, जो कि इनका स्ट्रॉन्ग जो नेगेटिव चार्ज है या जो स्किन के साथ इनका थोड़ा सा आप कह सकते हैं सख्त एक्शन है, उसको थोड़ा सा माइल्ड करे, उसको थोड़ा सा हल्का करे। तो बाज़ का दूसरे डिटर्जेंट्स के साथ मिलाकर भी, खास तौर पे नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स के साथ या एम्फोटेरिक डिटर्जेंट्स के साथ इनको ऐड किया जाता है, ताकि क्लींजिंग एक्शन भी अच्छा रहे और स्किन के साथ इनका एक्शन जो है ये भी जेंटल रहे। तो इस वजह से हम इनको प्रेफर करते हैं कि जब स्किन केयर प्रोडक्ट्स के अंदर एनानिक डिटर्जेंट्स को इस्तेमाल किया जाए तो साथ में दूसरे डिटर्जेंट्स भी शामिल हों, खासतौर पर नॉन एनिक या एम्फोटेरिक डिटर्जेंट्स जो कि स्किन के को डैमेज ना करें। खासतौर पे बेबी शैम्पूज के अंदर जो है वो उनको इस्तेमाल करते हैं, जो छोटे बच्चों की जो प्रोडक्ट्स हैं, ताकि ये स्किन के साथ जो है उनको ऊपर रैशेज ना करे। बल्कि बच्चों का एक शैम्पू जिसका नो मोर टीयर्स नाम है, उनके अंदर भी इसी तरह के डिटर्जेंट्स प्रेफर किए जाते हैं, नॉन एनानिक डिटर्जेंट्स की बजाय, एनानिक डिटर्जेंट्स की बजाय हम इनको प्रेफर करते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं दो लीनियर अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स की और ब्रांच अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स की। जो लीनियर अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स हैं, ये उनकी स्ट्रक्चर, ये कॉमनली इस्तेमाल किए जाने वाले एनानिक डिटर्जेंट्स हैं, और उसकी रीजन ये है क्योंकि इनकी बायोडिग्रेडेशन रिलेटिवली बेहतर है एज कंपेयर टू दिस ब्रांच अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स। अच्छा जी, सो लीनियर अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट जो है ये कॉमनली इस्तेमाल होने वाले एनानिक डिटर्जेंट्स हैं, और यही वजह है क्योंकि इनकी बायोडिग्रेडेशन रिलेटिवली बेहतर है। ये जो ब्रांच है दे आर डिफिकल्ट टू बायोडिग्रेड, और इसी वजह से इसको हम यूज नहीं करते। रीजन ये है कि जब हम डिटर्जेंट्स को यूज करते हैं तो ये फोम बनाते हैं। जब ये फोम बनाते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, जब भी आप स्किन केयर प्रोडक्ट्स के अंदर या लॉन्ड्री पर्पस के अंदर किसी भी सूरत में जब आप डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं तो वो डिटर्जेंट वॉश ऑफ होके फैब्रिक से या स्किन से निकल के वो सीवेज वाटर में जाता है। जब वो सीवेज वाटर में जाता है तो वहां पे जाके फोम भी प्रोड्यूस करता है, झाग बनाता है। अच्छा, जब सीवेज वाटर की ट्रीटमेंट करते हैं, वेस्ट वाटर जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, खासतौर पर सीवेज वाटर की ट्रीटमेंट के अंदर फोमिंग की वजह से ऐसे वाटर को ट्रीटमेंट प्लांट पे हैंडल करना या उसमें उसको ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है, और उसकी वजह से जब मुश्किल होती है तो फिर क्या होता है कि वाटर अनट्रीटेड जाता है। लिहाजा जब वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से निकलता है तो जितना उसको प्रॉपरली ट्रीट होने के बाद होना चाहिए, जितना उसके अंदर इम्प्योरिटीज कम होनी चाहिए या वो ब्रेक डाउन होना चाहिए, डिसोसिएट होना चाहिए, डिटर्जेंट्स की वजह से वो प्रॉपरली ट्रीट नहीं हो पाता। लिहाजा क्या होता है कि वही वाटर जो फिर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से निकलता है, वो जब उसको डिस्चार्ज करते हैं किसी भी दूसरी जगह पर, किसी भी लैंडफिल्स के अंदर या किसी भी सरफेस के ऊपर, वो ऑटोमेटिकली वहां से ट्रेवल करता हुआ फिर वो जो है वो नेचुरल सोर्सेज से वो ग्राउंड वाटर का हिस्सा बन जाता है, और वो इवेंचुअली फिर हमारे तक पहुंच जाता है। तो ऐसे में अगर डिटर्जेंट्स की प्रॉपर जो है वो बायोडिग्रेडेशन नहीं होगी, उनको ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, तो वो फिर न किसी सूरत जो है वो साइकिल का पूरा करके वो ह्यूमन तक पहुंचता रहेगा। तो इसलिए पूर डिग्रेडेशन की वजह से इसको प्रेफर नहीं किया जाता, और लीनियर अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स प्रेफर किया जाता है, जो कि दे आर एज कंपेयर टू दिस कंपाउंड इजियर, जिसको हम ब्रेक कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर प्रेफर्ड। So these are about linear alkyl benzene sulfonates. Next lecture में that's it from today's lecture. Next lecture में हम इंशाल्लाह linear alkyl benzene sulfonate की एक common सी example पढ़ेंगे preparation point of view से, और उसको discuss करेंगे।
और उसके साथ फिर हम आगे कीटाणु डिटर्जेंट्स को भी पढ़ेंगे, उसको भी टच करेंगे, देखेंगे और कीटाणु डिटर्जेंट क्यों मुख्तलिफ है इनके साथ. But so far today's lecture के why detergents, why we use them detergents, what they are, उनका introduction क्या है, वो क्यों प्रेफर किए जाते हैं क्लीनिंग एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उनके क्या एडवांटेजेस हैं.